हाफ ईयरली एग्जाम में फेल होना आपके लिए बेस्ट थिंग हो सकती है। आपने सही सुना। एक्चुअली जब सब लोग फेलियर को अपना एंड समझते हैं, वहीं स्मार्ट लोग इसे अपना अल्टीमेट वेकअप कॉल समझते हैं। तो अब सोचना अब आपको है कि आपको अपने फेलियर को अपनी वीकनेस बनानी है या फिर उसे अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है। आपको हाफ ईयरली की तरह ही विदाउट स्ट्रेटेजी, विदाउट प्लानिंग के आगे बढ़ना है, या फिर एक बेटर प्लान, बेटर स्ट्रेटेजी के साथ अपने फाइनल एग्जाम के रिजल्ट को बेटर करना है। तो नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ राधिका सिंह और आज मैं बताऊंगी आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला अपने वर्स्ट फेलियर को हाईएस्ट मार्क्स में बदलने का। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो मेथड जो आपके मार्क्स और आपका माइंडसेट दोनों ही ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप 1 है सेल्फ इंप्रूवमेंट। सबसे पहले खुद को सुधारो, खुद को एक्सेप्ट करो, खुद का फेलियर को एक्सेप्ट करो, खुद के मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करो। आपने कई सारे स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे या फिर वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, जैसे जिनका रिजल्ट उनके अकॉर्डिंग नहीं आया, फिर वो अपने मिड टर्म में फेल हो गए हो और इसके बाद उन्होंने अपने टीचर्स, अपने सिलेबस और अपने लक को ब्लेम किया होगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने यहाँ पर छोड़ी वो थी उनकी खुद की मिस्टेक। उन्होंने खुद को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने अपने प्लान्स, अपने उन स्ट्रेटजीज को ब्लेम नहीं किया जिसकी वजह से हाफ ईयरली में उनका ऐसा रिजल्ट आया। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी मिस्टेक्स को पहचानो और उसे पेपर पर लिखो और पूछो अपने आप से कि वो कौन सा सब्जेक्ट था जो आपने नहीं किया, वो कौन से टॉपिक थे जो आपने मिस किए और वो कौन से एक्सक्यूजेस थे जो आपने बनाए उस टाइम जब आप ये तैयारी कर रहे थे। देन आपको अपना आंसर मिल जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, रीसेट योर प्लान। अब जब आपको अपनी मिस्टेक्स पता चल गई हैं, देन नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए मेक अ फ्रेश प्लान। इसके लिए आप डेली टारगेट यूज़ कर सकते हो, अपने आप को छोटे छोटे टारगेट दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक दिन में 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, उसमें से भी 2 टॉपिक सेलेक्ट किए, एक ईजी और एक टफ। फॉर एग्जाम्पल एक टिग्नोमेट्री और एक केमिकल रिएक्शन, और आपको इनके 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होगी और आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके और आप इसी तरह का डेली टारगेट सेट करते रहे तो देन मंथ के एंड तक आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा और आपके जो वीक पॉइंट्स थे वो भी इसमें कवर हो जाएंगे। इसी तरह आप अपने आप को मंथली टारगेट भी दे सकते हो। और लेकिन सिर्फ टारगेट देना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए आपको अपने विजुअल ट्रैकिंग भी करनी पड़ेगी कि आप उन टारगेट को कंप्लीट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इसके लिए आप अपने दीवार पर एक कैलेंडर चिपकाइए, रेड से मार्क करिए जिस दिन आपने अपना डेली टारगेट कंप्लीट नहीं किया और ग्रीन से मार्क किए जिसने अपना टारगेट कंप्लीट किया। और जब आपको लगातार रेड मार्क दिखेंगे तो आपका फियर लगेगा और वही फियर आपको फिर एक्शन लेने में आपकी मदद करेगा। इसलिए विजुअल ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि कितने दिन हम वेस्ट कर रहे हैं और कितने दिन हमारे प्रोडक्टिव हैं, यानी कि हम कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। देन स्टेप 3 है फोकस ऑन योर वीक पॉइंट्स। वीक पॉइंट्स आर योर अपॉर्चुनिटीज, और बच्चे इस अपॉर्चुनिटी को ही मिस कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने वीक पॉइंट्स को इग्नोर करते हैं। इसीलिए फोकस करो उन चीज़ों पर जो आपको टफ लगती हैं, चाहे वो मैथ्स के फॉर्मूले हो, केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल हो या फिर हिस्ट्री की डेट्स हो। इन टॉपिक्स पर आपको अपना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके अपनी प्रैक्टिस को इंक्रीज कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो डर है उस टॉपिक के लिए वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको टफ लगेगा बिकॉज आपके वीक पॉइंट्स है वो, बट जैसे आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली टारगेट बनाकर आप इसे करते जाओगे देन आपको इसका फायदा बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा और आपको लगेगा कि आपके वीक पॉइंट्स आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनते जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी केमिस्ट्री वीक है तो आप डेली 10 रिएक्शंस का टारगेट रख सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपके अंदर जो रिएक्शन फोबिया है, जो रिएक्शन करने का डर है, उसे बैलेंस करने का हो या फिर उसे लर्न करने का हो या फिर फॉर्मूले बनाने का हो या फिर वैलेंसीज याद करने का हो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आप 10 रिएक्शंस डेली लगाते हो। और सिर्फ केमिस्ट्री के लिए ही नहीं, आप इसे मैथ्स, साइंस या फिर हिस्ट्री इन सब में भी अप्लाई कर सकते हो और रिजल्ट देख सकते हो। स्टेप 4 है कंसिस्टेंसी। एक्सट्रीम रिजल्ट रिक्वायर एक्सट्रीम कंसिस्टेंसी, क्योंकि कंसिस्टेंसी पूरा का पूरा गेम पलट सकती है। आपने देखा होगा कई सारे वीक स्टूडेंट जो हैं फाइनल एग्जाम तक एवरेज बन जाते हैं और एवरेज स्टूडेंट टॉप 10 में पहुंच जाते हैं बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। आप टॉपर हो सकते हो या फिर आप एवरेज हो सकते हो या फिर आप वीक हो सकते हो, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हो। आप भले ही टॉपर हो, लेकिन अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, आप कंसिस्टेंटली अपनी प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे रहे हो, आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो कि मेरे को तो सब कुछ आता ही है, देन आप टॉपर से एवरेज की कैटेगरी में जा सकते हो। और लेकिन वही एवरेज बच्चा रोज कुछ ना कुछ सॉल्व करके, रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर अपने लेवल को इंक्रीज कर रहा है। इस वजह से वो वीक स्टूडेंट बन जाते हैं आपके एवरेज स्टूडेंट, और एवरेज स्टूडेंट पहुंच जाते हैं टॉप 10 के अंदर। इसीलिए कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही कि आपको पूरा दिन पढ़ना है, नहीं, आपको सिर्फ 4 आवर देने हैं अपने आप को, ओके। और वो भी 4 आवर कैसे देने, फुली फोकस के साथ। इसमें आप जितने भी डिस्ट्रैक्शन है वो सारे हटा दो, फोन हो, फ्रेंड हो या फिर एनी व्हाटएवर जो आप सोचते हो वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है, वो आप सब कुछ हटा दो। सिर्फ आपको एक दिन में 4 घंटे
डेली टारगेट सेट करना है और 4 घंटे लग जाना है उस डेली टारगेट को पूरा कंप्लीट करने के लिए। और आप देखोगे कि आपका जो वीक पॉइंट्स है वो सुधरते जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है, डेली टारगेट कंप्लीट हो रहे हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट बढ़ रहा है, बिकॉज आप मिस्टेक्स को टारगेट कर रहे हैं अपनी, और देन गेम पलट जाएगा और आप बन जाएंगे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो इसके लिए मैंने भी आपको इस शॉर्ट में सजेस्ट किया था कैसे आप अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं, और आप जाके चेक कर सकते हो क्योंकि इसमें मैंने कुछ अलग टेक्निक बताई है पेपर और पेन के मदद से, तो आप जाके देख सकते हो। देन हमारा फाइनल स्टेप है टेस्ट योरसेल्फ। अभी तक अगर आप संडे को अपना फंडे समझते हैं तो आज से ये बंद कर दो, बिकॉज आपको संडे को बैठकर पूरे हफ्ते के डेली टारगेट्स को एनालाइज करना है, देखना है कि आप कहाँ कहाँ मिस हुए, कहाँ कहाँ आपने अच्छा किया, और प्लस आपको अपनी मेहनत चेक करनी है। कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को टेस्ट करना है इस दिन के लिए। अब आप चाहे कैसे भी टेस्ट करो, आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो, सैम्पल पेपर सॉल्व करो, या फिर आप खुद का टेस्ट बनाओ, या फिर किसी टीचर से बनवाओ, अपने फ्रेंड से बनवाओ, या फिर AI की मदद लो इसमें। तो आप कैसे भी करके आपको संडे को पूरा का पूरा टेस्ट देना ही है। जो टॉपिक आपने इस हफ्ते में कवर किए हैं उसके लिए आप अपना टेस्ट बनाओ, संडे वाले दिन बैठकर अच्छे से अपने आप को 3 घंटे दो, अपने आप को मैक्सिमम 3 घंटे दो, क्योंकि संडे का आपका टारगेट यही होना चाहिए। डेली टारगेट में संडे का टारगेट आपका यही होना चाहिए कि आपको अपनी मेहनत को चेक करना है, तो आपका संडे का भी टारगेट एकदम फिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास बाद में टाइम बचता है तो आप बाकी के टाइम को भी इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छे से और चीज़ों को रिवाइज करने के लिए। स्टार्टिंग में ये सारे पॉइंट्स आपको मुश्किल लगेंगे, बट जैसे जैसे आप इसका कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते जाएंगे तो आपका गेम चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप कर रहे हो 5 स्टेप्स को फॉलो, तो देन आपको कोई नहीं रोक सकता अपने फाइनल एग्जाम के रिजल्ट को इम्प्रूव करने में। और टाइम बहुत कम है तो लग जाओ पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में लगता है कि टाइम बहुत है, लेकिन जब टाइम ये ऐसे निकलता है, बिकॉज अक्टूबर का महीना तो पूरा फेस्टिवल में जाने वाला है, इस वजह से आपके पास टाइम नहीं है। पहले से अपने टारगेट सेट कर लो, गोल सेट कर लो कि आपको अक्टूबर में क्या क्या कंप्लीट कर लेना है, और इस चीज़ पर हम अलग वीडियो भी बनाएंगे कैसे आप अपने अक्टूबर की स्ट्रेटजीज बना सकते हो। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी पेन पेपर उठाओ, अपनी मिस्टेक्स लिखो, अपने वीक पॉइंट्स को फॉलो करो, कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करो, डेली टारगेट सेट करो, और लेट्स अप्लाई कमेंट सेक्शन में लिखकर अभी इस चीज़ की शुरुआत करो।